a man born in the first half of the 19th century was x years old in the year x square. सबसे पहले तो 19th century जो है उसको हम कैसे लिखते हैं पहले वो समझते हैं। जैसे कि हमें पता है अभी की एज को हम 21st सेंचुरी बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन हम ईयर्स लिखते हैं 2000 में। तो ऐसे ही अगर मैं 19th सेंचुरी बोलूँगी तो मैं एक कम करके लिखूँगी, मतलब 1800s, राइट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 1800s की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब अगर मैं पूरे 1800 से 1900, पूरी 19th सेंचुरी ये हो गई मेरे पास। अगर मैं इसे हाफ कर दूं तो 18 से 1850 प्लस 1851 से 1900, तो इसका ये जो है ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा 1800 से 1850। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि हमें जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो इस वाले पार्ट पे करनी है। अब वो क्या बोल रहा है कि अ मैन वाज बोर्न बिटवीन दिस टाइम 1800 से 1850 के बीच में, और किसी साल में ऐसा था कि वो x years old था और उस साल x square ईयर चल रहा था। ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई इंसान 20 साल का है और बहुत पुरानी अगर बात हो तो इसका स्क्वायर अगर हम करें 400, तो वो साल चल रहा था 400। हो सकता है ऐसा, तो हमें वही साल निकालना है जिस साल अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो उसकी एज के इक्वल है। अब हमें इतना पता चल गया कि इस साल से इस साल के बीच में मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमें ऐसे तो सबके परफेक्ट स्क्वायर्स याद नहीं होंगे, तो सबसे क्लोजेस्ट हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम 40 का स्क्वायर करें तो 1600 आ जाएगा। ऐसे नंबर्स तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें तो 1800 से 1850 के बीच में चाहिए। लेट्स सी, 41 से ट्राई करते हैं। 1 1 1 4 16, नहीं, क्लियरली ये 16 से शुरू हो रहा है, नहीं हुआ। 42 से करके देखते हैं। 2 2 4 2 4 8 एंड 16, ये भी लास्ट में 16 ही आ रहा है हमारे पास। 17 हो गया, नहीं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 43, 3 3 9 3 4 12 3 4 12 16 1 7 4 8, ये आ गया हमारे पास 1800 के बीच में। तो ये क्या हुआ, 1849 आ गया इसके बीच में। और इससे पहले जो भी हमने नंबर्स ट्राई करे वो तो 1800 से 1850 के बीच में आ ही नहीं रहे थे। इससे ऊपर जाएंगे तो 1850 के बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर आता है जो है 43 का स्क्वायर। इसका मतलब उस इंसान की एज थी 43 और साल चल रहा था 1849। लेकिन यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं लिखनी है कौन सा ईयर चल रहा था, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ही वॉज बॉर्न इन, अब उस किस साल में वो पैदा हुआ वो हमें निकालना है। वो कैसे पता चलेगा, अगर 1849 में वो 43 का था तो 1849 में से मैं 43 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1806 आ जाएगा। तो इस साल में वो पैदा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1806 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, r is a positive number. It is multiplied by 8 and then squared. The square is now divided by 4 and the square root is taken. The result of the square root is q. What is the value of q? तो हमने आराम से उस स्टेटमेंट को एक एक पार्ट करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इजी है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर किया है, ब्रैकेट्स में है, तो 8 का स्क्वायर 64 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे उसको स्क्वायर नहीं करना है और ये सारा अंडर द रूट।
अगर इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये 8r/2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, 4r मेरे पास वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर which is a perfect square and which ends in 3 identical digits lies between। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स सेम है। अब इन्होंने जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो स्टार्ट ही 1000 से हो रहा है, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑब्वियसली इससे नीचे का कोई नंबर नहीं हो सकता, तो मतलब हमारे पास जो रेंज दी है वो सब ऑप्शंस में 4 डिजिट नंबर्स ही हैं। हमारे पास इसका मतलब एक 4 डिजिट नंबर है जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स सेम है हमारे पास। सपोज कुछ एक अल्फ़ाबेट ए है तो ये तीनों सेम है और ये अलग है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट बोला है और ऑप्शन ए में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है, तो सबसे पहले हम उससे ट्राई करेंगे। हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन हम ट्राई सबसे पहले उसमें करेंगे। तो इस रेंज के बीच में मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे क्लोजेस्ट मुझे क्या पता है कि अगर मैं 30 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 900 आता है। अब मैं यहाँ से आगे जाती जाऊँगी, 1 3 3 एंड 9 961। नेक्स्ट देखूँगी मैं 32, 2 2 4 6 6 एंड 9, दिस इज 1024। ये परफेक्ट स्क्वायर है और इस रेंज के बीच में भी है, लेकिन इसके लास्ट के 3 डिजिट सेम नहीं है। नेक्स्ट देखूंगी मैं 3 3 9 3 3 9 9 3 3 9, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं 34 इंटू 34, 4 4 16, 12 13, 6 5 1 1 5 6, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करूंगी मैं 5 5 25, 15 17 15 एंड 0 5 2 2, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं नंबर 6 6 36, 6 3 18, 21, 6 3 18, 9 9 10, 1 0 9 2 1, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चेक करूंगी मैं नंबर 7 7 49, 7 3 21 एंड 25, 1 2 एंड 11, 6 3, ये भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर ट्राई करूंगी मैं 4 6 24 एंड 30, 4 2 11 4 4 4 1। सी, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया है जिसके लास्ट के 3 डिजिट सेम है, मतलब 38 का स्क्वायर हमारे पास 1444। और अब हमें बाकी रेंज में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर अब हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट रेंजेस हैं 2000 से 3000, फिर 3 से 4000, फिर 4 से 5। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास इसके बीच में आ गया। अगर हमें इसके बीच में नहीं मिलता नंबर तो हम नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं।